चलो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट पार्ट, तो ये मैं सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला था फिल इन द ब्लैंक्स। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स towards the center, away from center and along the tangential direction। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो आपने जरूर अवे फ्रॉम द सेंटर लिखा होगा, है ना। तो ये ऑप्शन सही है। और सेकंड पार्ट देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसमें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट लिखा है इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी एंगल में हम रे को दे सकते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही रहेगा। फिर नंबर सी है, हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन मास, चेंज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर हीट का फॉर्मूला होता है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट Q इजिकल टू M इंटू L। तो यहाँ पर मास होगा आंसर। ठीक है, मास, चेंज इन टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें काम नहीं आता है क्योंकि ये चेंज ऑफ स्टेट है। स्पेसिफिक लैटेंट हीट आएगा लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया, तो डिपेंड्स ऑन मास। नंबर डी, EMF ऑफ अ सेल इज greater than, less than or equal to the terminal voltage when the cell is in open circuit, है ना, ओपन सर्किट। तो E इज इक्वल टू VT प्लस IR, तो ये फॉर्मूला है। तो इसमें ओपन सर्किट बोला है, तो ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो होगा, तो ये पार्ट चले जाएगा। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज और EMF इक्वल हो जा रहे हैं, है ना, तो ये हो गया। तो ऑप्शन होगा E इज इक्वल टू। फिर नंबर ई में है, इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। तो टर्न रेशियो जो होता है वो NS/NP होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है ना, तो ये रेशियो क्या होगा, स्टेप अप है ना। तो स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी में ज़्यादा होता है और प्राइमरी में कम होता है। तो इसलिए स्टेप अप है, वोल्टेज अप होगा और वोल्टेज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। NS ग्रेटर देन NP है, इसलिए इसका वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगा। तो ये मोर देन 1 ऑप्शन सही है। फिर F में है, न्यूक्लियर रेडिएशन विथ लोएस्ट आयनाइजिंग पावर। तो ये आयनाइजिंग पावर है, तो अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा होता है, बीटा का उससे कम और गामा सबसे कम। तो यहाँ लोएस्ट है, तो लोएस्ट हो जाएगा गामा का, इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ये आया था। तो आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं।